जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज मैंने आपके साथ कोई सियासी खबर शेयर नहीं करनी, ना तो कोई मैंने आपके साथ आज बैनुल अक़वामी खबर शेयर करनी है, बल्कि मैंने जो खबर आपको आज हौलनाक सुनानी है, जो मैंने आपको एक हैरान कुन खबर सुनानी है, वो हमारे मुआशरे की तल्ख हकीकत है, वो हमारे मुआशरे का असली चेहरा है, जिस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है। मैंने जब नाज़रीन की दो खबरें आज पढ़ी तो आप यकीन करें मेरी तो रूह एक बार कांप गई, मेरा दिल दहल गया और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ये खबर वाकई में सच्ची है या ये कोई झूठी खबरें हैं। और जब मैंने तस्दीक की तो अफसोस से कहना यह पड़ता है कि दोनों खबरें सच्ची हैं। दो खबरें जिनका ताल्लुक लाहौर से है और एक खबर आज की है और एक चंद रोज पहले वाकया पेश आया। आपको पहले बताता हूँ कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है और ये बताता हूँ आपको कि आखिर ये हो क्यों रहा है। पहली खबर नाजरीन, इसका ताल्लुक है एक ऐसे घराने से जहां पर एक बुजुर्ग शख्स जिसकी उम्र अच्छी खासी है, जो एक दादा बन चुका है, वो अपनी बहू की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुका था, वो उससे शादी करने के लिए इस हद तक पागल हो चुका था, इस हद तक वो सफाक बन चुका था कि उसने अपने 6 साला पोते को जान से मार दिया, सिर्फ और सिर्फ नाजरीन शादी करने के लिए। मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि किस कदर जालिम शख्स था कि वो अपने बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था अपने पोते को अगवा करने के बाद, और उसके अगवा के बाद उसे ये धमकियां दे रहा था कि अगर तुमने अपनी बीवी को, यानी कि जो उसकी बहू थी दादे की, उसको अगर तुमने तलाक ना दी अपनी बीवी को तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। आप सोच सकते हैं कि क्या कोई इतना संगल भी हो सकता है। और उसने ऐसा ही किया। पहले वो उसको डराता धमकाता रहा अपने बेटे को कि तलाक दो, मैंने शादी करनी तुम्हारी बीवी से, और जब उसने कहा नहीं मैं तलाक नहीं दे सकता तो उसने उसके बच्चे को वाकई में मार दिया। ये खबर आज छपी है और उस बच्चे को उसने नाले के अंदर उसको फेंक दिया कत्ल करने के बाद, और उसके बाद उसको अब गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन वो बच्चा जिसकी उम्र बताई जा रही है सिर्फ 6 साल, वो मासूम बच्चा जिसका इस सारे मामले से नाजरीन कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं आपको किस तरह से बताऊं कि ये वाकई में वाकया पेश आया कि उस दादे ने अपने पोते को अपनी बहू से शादी करने के लिए लाश उसकी नाले में बहा दी, और बेटा जिसका वो जिगर का टुकड़ा था वो उसकी तकलीफ में उसकी वापसी के लिए इस वक्त तड़प रहा है और वो बच्चा जान की बाजी हार चुका है। दूसरी खबर भी लाहौर की है। कुछ दिन पहले आपने शायद खबर देखी हो कि लाहौर में एक सफाक बाप ने, एक ऐसे शख्स ने जो काला जादू करता है, उसके बारे में ये मशहूर है कि ये काला जादू करता है, उसने अपने 13 साला बेटे को, अपने सगे बेटे को उसने ज़िबा कर दिया छुरी से। और मैं आपको अगर बताऊं कि इसकी जो तफसीलात हैं वो तो बहुत ही हौलनाक है। इस शख्स ने अपने बेटे को स्कूल जाते हुए जो है वहाँ पर साइड पर ले गया किसी और मकाम पर। बच्चा कहता रहा कि बाबा मैंने स्कूल जाना है, आज मेरे स्कूल में पार्टी होनी है। तो आपको पता है छुट्टियाँ स्कूल में हो रही हैं और बच्चों की पार्टी चल रही है। वो बेहद एक्साइटेड था अपनी पार्टी पर जाने के लिए, लेकिन उस बेशरम आदमी को, उस जालिम बाप को अपने उस बच्चे पर, उस मासूम 13 साला बच्चे पर ज़रा भी तरस नहीं आया और उसने उसको एक वीराने में लेकर जाकर छुरी से ज़िबा कर दिया। और उसको इस बात पर अब तो खैर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो बच्चा भी, वो 13 साला बच्चा भी जिसके मन में हज़ारों ख्वाब होंगे, जो बेचारा ये ज़िद करता रहा कि मुझे पार्टी पर जाने दिया जाए, उसने उस बच्चे को छुरी से ज़िबा कर दिया। जब उसे पूछा गया कि बेगैरत आदमी, बेशरम आदमी, तुमने क्यों मारा अपने मासूम बच्चे को, तो उसके पास जवाब ये था कि मेरा बच्चा जो है वो घरेलू नाचाकी पर मैंने उसको मारा है, वो मेरे घर के ज़ाती मामला थे तो मुझे उस पर गुस्सा था और मैंने उसको ज़िबा कर दिया। अब मैं ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी काला जादू करता था उसने इसलिए मारा, और जो ऐसा करते हैं वो फिर इस हद तक भी जाते हैं, और बड़ी चीज़ें उसने जो हैं वो इस तरह की लोगों ने भी बनाई और बताई, और अब खैर वो पुलिस की हिरासत में है और आई डोंट नो कि उसको सज़ा होती है कि नहीं होती। लेकिन ये दो खबरें नाज़रीन हमारे मुआशरे का एक ऐसा अलमिया है, एक ऐसी हकीकत है जो आए रोज़ पेश आती रहती हैं ऐसी खबरें। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसे वाक़यात बेतहाशा रिपोर्ट हो रहे हैं, और क्यों ऐसे लोगों को हम कोई उनकी काउंसलेशन नहीं कर पा रहे, उनको रोक नहीं पा रहे। ऐसी फूल जैसी जिंदगियां, 6 साल का बच्चा और एक 13 साल का बच्चा लाहौर के अंदर, उनको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। एक वो पागल शख्स जो दादा बनकर भी उसको रहम ना आया, वो अपनी मोहब्बत में इस कदर पागल हुआ था कि उसने बेटे की ये शर्म नहीं आई कि मेरे बेटे की वो बीवी है और उसको वो तलाक दिलाना चाह रहा है, और उसने उसके चक्कर में उस बच्चे को भी जो है वो
मार दिया और नाले में फेंक दिया। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको कैसे रोकना है, इस बारे में अभी तक तो मैंने जिन लोगों से भी बातचीत की और पूछा, कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे और कुछ ऐसे लोग थे जो इस पर सोसाइटल मामला को समझते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे मामला जो है हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, हमारी रिसर्च ये बताती है कि ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन इसकी जो वजूहात हैं वो बिल्कुल नामालूम है कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा हमारे मुआशरे में और आए रोज़ मामूल बन जाएगा। लेकिन ये 2 शख्स जो पकड़े जा चुके हैं, मैं समझता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए, इनको कोई दबाव डाल के वहाँ से निकलना नहीं चाहिए, जिस तरह से प्रेशराइज करके और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं ऐसे मामला से जहाँ पर उनको पकड़ धकड़ उनकी होती है, उनको सज़ाएं मिलनी होती हैं। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ इनको ऐसे चौक पे लटकाया जाए, इनको ऐसी सज़ाएं दी जाएं कि ऐसे जालिम लोग, सफाक लोग दोबारा कभी जुर्रत ना करें ऐसा सोचने की भी और करने की। सोचा आप लोगों के साथ खबर शेयर की जाए, आपको बताया जाए कुछ सियासी और बैनुल अक़वामी मामला से हटकर भी कि हमारे माशरे में क्या कुछ चल रहा है। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।